नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, राजधानी में मनमोहक झांकियों को देख झूम उठे श्रद्धालु, पौराणिक कथाओं पर रखी गई थी थीम। राजधानी रायपुर में गणपति विसर्जन की झांकी बड़ी धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान झांकी देखने के लिए भीड़ जमा हो गई और लोग झूमते और गाते हुए नजर आए। इन झांकियों का नेताओं और समाज सेवा करने वालों ने स्वागत भी किया। बता दें, शनिवार रात 9 बजे से जयस्तंभ चौक से लेकर राठौर चौक तक झांकियों की खूबसूरत झलक देखने को मिली। इसी बीच धीरे धीरे सड़कों पर भारी भीड़ जमा होने लगी। पूरी रात झांकियां निकली रहीं और लोग डीजे की धुन पर थिरकते रहे। श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ मालवीय रोड, सदर बाजार, पुरानी बस्ती से लेकर लारखे नगर तक देखने को मिली। इसी वजह कई लोग अलग अलग रास्तों से निकले, क्योंकि जहां से झांकियां निकल रही थी वहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी। दरअसल रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं पर झांकियों की थीम रखी गई थी। इसमें हनुमान लीला, श्री राम का वनवास, देवी देवताओं के विवाह के अलावा कई थीम रखे गए। इन झांकियों की व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। डीजे की धुन पर नाचते युवकों की टोलियां तो पूरी रात झूमते रहे, लेकिन पुलिस कड़ी सुरक्षा में लगी हुई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 3 विभागों में सरकारी नौकरी, कृषि अधिकारी के 305, CSPTCL में इंजीनियर के 429 और अपेक्स बैंक में 23 पदों पर होगी भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 305, अपेक्स बैंक में जूनियर मैनेजर समेत अन्य 23 पदों पर भर्ती होनी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में भी सबसे अधिक 429 जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर्स के पद भरे जाने हैं। इन सभी विभागों के लिए भर्ती परीक्षा व्यापम आयोजित करेगा। शुक्रवार 29 सितंबर से इस पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। व्यापमा की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन ही जमा करने होंगे। इस पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आवेदन में करेक्शन का काम होगा। इसके बाद भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान अलग से व्यावसायिक परीक्षा मंडल करेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। रायगढ़ की मोबाइल शॉप में चोरी, CCTV में कैद। ईयरफोन खरीदने पहुंचे थे शातिर, बातों में उलझाकर काउंटर में रखे 50,000 रुपए ले गए। कबीरधाम जिले में एक मोबाइल शॉप में चोरी हो गई। चोर ईयरफोन खरीदने के बहाने आए और काउंटर से 50,000 रुपए लेकर भाग निकले। चोरी की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के नवीन बाजार में हितेश की मोबाइल शॉप है। रोज की तरह उसने शनिवार को अपनी दुकान खोली थी। शाम को 2 युवक दुकान पर पहुंचे और ईयरफोन दिखाने को कहा। हितेश उन्हें ईयरफोन दिखा रहा था। थोड़ी देर तक दोनों ईयरफोन देखते रहे, फिर नहीं लेने की बात कहते हुए चले गए। उनके जाने के बाद हितेश की नजर काउंटर पर गई तो देखा रुपए गायब थे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। डज की धुन पर थिरके मंत्री जी। गणेश विसर्जन में बच्चों के साथ जमकर नाचते दिखे कवासी लखमा। सुकमा जिले में गणपति विसर्जन के दौरान मंत्री कवासी लखमा जमकर थिरकते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों को मंत्री लखमा का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। बता दें कि पुसपाल इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे की धुन पर बच्चों संग डांस करते नजर आए। साथ ही उनके साथ कई लोग नाचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई दफा कवासी लखमा के डांस का वीडियो देखने को मिला है, जो लोगों को काफी पसंद भी आता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर, वाहन के उड़े पर खदशे, 2 सगे भाइयों की गई जान। कोरबा जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। घटना में बोलेरो सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बता दें कि ये हादसा कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 में हुआ है, जहां बेतरतीब तरीके से दौड़ रही ट्रेलर ने 4 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों की लाश को बाहर निकाला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। एक दिन बाद फिर छत्तीसगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री। जगदलपुर में चुनावी सभा करेंगे मोदी। इधर सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर बंद का किया आह्वान। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं।
3 अक्टूबर को फिर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ऐतिहासिक लालबाग मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर भाजपा ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है और इस सभा में लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का दावा कर रही है। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने 3 अक्टूबर को ही नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में बस्तर बंद का आह्वान किया है। बस्तर जिले के नगरनार में पूरी तरह से बनकर तैयार एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध कर सर्व आदिवासी समाज ने 3 अक्टूबर को ही बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया है। 2 अक्टूबर को शहर में बस्तर संभाग से करीब 20,000 आदिवासी रैली निकालकर विरोध दर्ज करवाएंगे और 3 अक्टूबर को बस्तर बंद बुलाएंगे। इस बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। चालक तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था बोलेरो, अचानक खोया नियंत्रण और पहुंचा दिया गया अस्पताल। छत्तीसगढ़ के सीतापुर के नेशनल हाईवे 43 में सीतापुर की तरफ आ रही एक बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस दुर्घटना में बोलेरो चला रहे चालक को मामूली चोट आई है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहन की चपेट में आने से मौके पर खड़ी बाइक और साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतापुर की तरफ आ रही बोलेरो वाहन CG15DZ27 36 अनियंत्रित होकर ग्राम सुर में नेशनल हाईवे क्रमांक 43 के किनारे पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में मौके पर खड़ी बाइक और साइकिल बोलेरो की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं स्थानीय लोगों ने वाहन चालक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस मौजूद है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के नगर पंचायत पलारी में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है। इसके लिए सुबह 10 बजे से ही सभी वार्डों में नगर पंचायत सहयोग आम नागरिक और जन प्रतिनिधियों के से 1 घंटे का श्रमदान कर वार्डों और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों की सफाई की गई है। इसके तहत पलारी के विभिन्न कार्यालय समेत बाकी सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में वार्ड वासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। साथ ही पूरे साल तक 100 घंटे सफाई अभियान चलाने का संकल्प भी लिया। बता दें, भारत में स्वच्छता ही सेवा कैंपेन की शुरुआत 15 सितंबर से की गई थी और यह अभियान 2 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। वहीं पीएम मोदी ने यह अभियान 2014 में लाल किले से शुरू किया था। इसलिए स्वच्छता अभियान 1 अक्टूबर को भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। सीएमओ भी हो गए ऑनलाइन ठगी के शिकार। बुआ के एक्सीडेंट के नाम पर फर्जी फूफा ने लगाया 70,000 का चूना। गरियाबंद रिश्तेदार बनकर इलाज के नाम पर गरियाबंद नगर पालिका परिषद सीएमओ से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने फूफा बनकर बुआ के एक्सीडेंट के नाम पर सीएमओ से 70,000 रुपए की राशि अपने खाते में डलवा ली। ठगी का एहसास होने पर सीएमओ ने कोतवाली थाना में 420 का मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार गरियाबंद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद कार्यरत आशीष तिवारी को 29 सितंबर की शाम करीब 6 बजे कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने अपने आप को फूफा बताते हुए बुआ के एक्सीडेंट में कोमा में चले जाने की बात कहते हुए ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत बताई। इस पर आशीष तिवारी ने अपने बैंक खाते से अलग अलग किश्तों में कोटक महिंद्रा बैंक के खाता क्रमांक में 70,000 रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद भी उक्त व्यक्ति द्वारा लगातार व्हाट्सएप कॉल कर पैसा डालने का दबाव बनाए जाने पर सीएमओ को धोखाधड़ी की आशंका हुई। इस पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन कर जानकारी ली तो पता चला कि बुआ का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ऑनलाइन ठगी के इस मामले में सीएमओ ने कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। बेटा नहीं हुआ तो पति ने जिंदा जलाया। महिला करीब 80% तक जली। 2 बेटियां पैदा होने के बाद से ससुराल वाले कर रहे थे प्रताड़ित। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर में बेटा नहीं होने से नाराज पति ने पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। महिला लगभग 80% तक जल गई है। गंभीर हालत में झुलस गई महिला को सूरजपुर जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रेणु गुप्ता की शादी साल 2014 में रामानुजनगर के लोकेश गुप्ता से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 बेटियों के जन्म के बाद पति और ससुराल वाले महिला को परेशान करने लगे। पति और ससुराल वाले रेणु को लगातार बेटा नहीं होने के चलते ताने दिया करते थे। रविवार 1 अक्टूबर को भी पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पति लोकेश गुप्ता ने अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। घटना की जानकारी मिलने पर महिला के मायके वाले पहुंचे और उसे सूरजपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
मायके वालों ने बेटी के ससुराल वालों और दामाद के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। सिटी कोतवाली पुलिस घटना की जांच कर रही है।